Hello everyone, welcome back to my channel. Firstly, thank you those people who liking my videos and who subscribe my channel. Also including those people who motivating me and inspiring me to create another new video. So thank you everyone. Let's get start. My another new topic is connected is related with the मैच मेकिंग के अंदर मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंगली, जो मेरे दृष्टिकोण के अकॉर्डिंगली जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वीडियोस के अंदर वही कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहला टॉपिक आता है गन कूट का। गन कूट मेरी नज़र में दो तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही उसके मैं रीज़न बताती हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, आप कितने भी कपल उठा लीजिए, कपल उठाने का मतलब, देखने का मतलब होता है कि जितने आइडल कपल है, जितने रोमांटिक कपल है, जितने भी एक ऐसा कपल जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को कुछ लर्न कराता है, जो एक दूसरे के कपल को लर्न कराता है, जो अपनी फैमिली को तो तारते ही तारता है, अपने आसपास की माफ़ कीजिएगा, जो अपने आसपास की जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको भी तारता है। गन कूट उसी से कनेक्टेड है। अगर कुंडली के अंदर, मैच मेकिंग के अंदर गन कूट को पूरे नंबर्स मिल जाते हैं तो एक आइडल कपल बनने के 100% चांसेस बन जाते हैं। अब आइडल कपल कैसे बनता है, गनकूट हम कैसे देखते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगी। दूसरा रीज़न मेरा ये है कि आप देखते ही होंगे कि गुण मिलान के अंदर 36 गुण होते हैं और सीधे सीधे जो 6 नंबर्स होते हैं, टोटल जो 6 नंबर्स होते हैं वो गनकूट को मिल जाते हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दो तरीके के रीज़न हैं। अगर कपल का कैरेक्टर देखना है, कपल का नेचर देखना है, तो वो गनकूट बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मैच मेकिंग के अंदर। और दूसरा 6 नंबर्स काउंट हो जाते हैं 36 में से। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स तो हो ही गए। अब आप देखेंगे कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो नॉर्मली अगर आप मैच मेकिंग करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन सही तरीके से बताते हैं नहीं बताते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जितने भी देखेंगे उसमें गर्ल और बॉय का गण बता देते हैं। वो गण कैसे बताते हैं, या तो वो राक्षस गण का हो, या तो वो देवगण का हो, या वो मनुष्य गण का हो, यही हम ऐसे देखते हैं। अब जितने भी मनुष्य हैं वो इन 3 तरीके से डिवाइड हो गए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। 3 तरीके से डिवाइड कैसे हो गए हैं। मनुष्य की हर एक राशि होती है, जब वो पैदा होता है उससे एक राशि बनती है और उसका ही एक नक्षत्र होता है। उसी नक्षत्र से हम गण पता कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर आप रेवती नक्षत्र के हैं तो आप देवगण से रिलेटेड हो गए। तो वो 27 नक्षत्र जो है वो तीनों गण से, देवगण से, मनुष्यगण से और राक्षसगण से कनेक्टेड होते हैं। अब ये देखते कैसे और कैसे वो कोरिलेट करते हैं। जब कभी भी देवगण होता है, देवगण का बॉय और देवगण की गर्ल हो, यानी कि बॉय और लड़का और लड़की अगर दोनों देवगण के हो तो वो बहुत अच्छा मैच माना जाता है। ऐसे ही अगर बॉय देवगण का है और लड़की मनुष्यगण की है तो भी वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर देवगण और राक्षसगण मिल जाए या वाइसी वर्षा हो जाए, लड़का लड़की एक दूसरे के ऐसे देवगण या मनुष्यगण, सॉरी राक्षसगण या देवगण हो जाए तो वो गलत माना जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि देवगण और राक्षसगण कभी एक साथ नहीं रहते हैं, एंटी रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर देवगण हो जाए एक दूसरे का तो वो कैसा कपल बनता है, एक तो वो सॉफ्ट स्पोकन होता है, काइंड हार्टेड होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, फैमिली को लेके साथ चलता है, शांत स्वभाव का होता है, सिंपल लिविंग, हैप्पी लिविंग पे बिलीव करता है। ये देवगण के एक लक्षण होते हैं। ऐसे ही हम मनुष्यगण की बात करते हैं तो मनुष्यगण जो होता है वो स्ट्रगल करके, हार्डवर्क करके रिजल्ट पाता है। तो मनुष्य का मनुष्य के साथ कनेक्शन होता है, मनुष्य का देव के साथ कनेक्शन हो जाता है, लेकिन मनुष्य का राक्षस के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता। मनुष्य और राक्षसगण अगर कहीं मिल जाए या वाइसी वर्षा हो जाए तब भी वो नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ, देवगण मनुष्य और मनुष्यगण के साथ ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं। मनुष्यगण का जो नेचर होता है वो मेटलिस्ट होता है, मतलब अगर उसका कोई पार्टनर होता है तो वो उसको सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करता है, फैमिली के साथ चलता है, हार्डवर्क करता है, बहुत ज़्यादा
हाई पे नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता है, एक अपर मिडिल क्लास की तरह रहता है, लेकिन एक बहुत अच्छा कपल देखा जाता है, वो माना भी जाता है। ऐसे ही हम राक्षस गण की बात करें तो राक्षस गण कैसा होता है, राक्षस गण के अंदर एक खासियत होती है, क्योंकि आज के युग के अंदर कलयुग है, तो राक्षस गण बहुत अच्छा वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक तो इनके अंदर सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस के साथ साथ कि अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो इनको सबसे पहले सेंस आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या मेरी चीज़ गलत नहीं है। तो ऐसे ही हम राक्षस गण के लिए क्या देखते हैं, राक्षस गण जो होता है दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, अपने आप को पहले सोचता है, फिर दूसरों को सोचने की कोशिश करता है। वो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्फ होता है कि हाँ कुछ अपना कुछ एक फ़ायदा होता है, तभी वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, नहीं तो अदरवाइज़ अपने एक दूसरे के साथ रहने में, अगर वो राक्षस गण, लड़का भी राक्षस गण का और लड़की भी राक्षस गण की है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना लॉन्ग लाइफ चला लेते हैं। उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, एम्बिशियस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ दूरदर्शी होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी में कहीं ना कहीं पास फेल होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा गण हाँ इन तीनों के अंदर जो माना जाता है, वो एक जो माना जाता है वो देवगण माना जाता है। अगर किसी कपल को तारना है, किसी को सिखाना है, किसी को वो बहुत अच्छे एक मुकाम पे लेके जाना है, तो वो देवगण जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। मनुष्यगण एक मेटलिस्टिक लाइफ जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कतें आती है, बट हार्ड वर्क के साथ वो भी उस चीज़ को तार लेता है। लेकिन राक्षस गण होता है अपनी ट्रेजेडी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी इन सब चीज़ों को लगा देता है, उसमें बहुत परेशान भी होता है और बहुत सक्सेस भी पा लेता है अकॉर्डिंग टू हिज दशा, अकॉर्डिंग टू कुंडली अगर अच्छी है, बहुत अच्छी स्टार्स अगर एक साथ बैठे हुए हैं, ट्रांजिट बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से तार लेता है। तो ये होती है मैच मेकिंग के अंदर गणकूट को देखना। आई होप आपको ये मेरा गणकूट समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर कहीं पे भी मैच मेकिंग से रिलेटेड कहीं दिक्कत आती है, वो भी मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।